इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री प्रकाश चंद जैन, महामंत्री श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा, धर्मपत्नी श्रीमती संतोष देवी जैन, पुत्र वधू एवं पुत्री सुनीता, निकिता, अनीता, पुत्र शैलेंद्र जैन, नीरज जैन, दामाद विशाल सेठी, पौत्री श्रेया जैन, पौत्र नीव श्लोक, कविश द्वैतीत जैन बड़जात्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार चेन्नई। फर्म श्री निवसा रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड, 135 पूनमल्ली हाई रोड, सपना ट्रेड सेंटर, पुरुषवाकम, चेन्नई। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर से कुंड कुंड भगवान की, आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की जय। यह वही स्थान है, प्रथम चातुर्मास हमारा हो रहा था। यहाँ का स्वरूप क्षेत्र का क्या था, कुछ ही लोगों को ज्ञात है। और अनंत चतुर्दशी के दिन धारा होनी थी और धारा में महाराज जी को बुलाओ तभी तो काम होगा ये। तो धारा आप लोगों को करना नहीं करना, तो आपको बैठना मात्र, तभी धारा चालू होगी। चालू हो गई धारा। 51 रुपये में प्रारंभ हुई थी। और उसमें भी जब बढ़त क्रम चला तो 2-5, 2-5 इस प्रकार होती थी। और अंत में जब वह बोली 100 के नीचे ही टूट गई, तालियों की गड़गड़ाहट हो गई। बड़े बाबा के बारे में सोचने लगे, क्योंकि धर्मशाला वो ये सब अपने आप बनने लगे थे। तो हमने कहा जिनके कारण ये सब हो रहा उसको पहले अपनी दृष्टि में रखो। तो यहाँ पर समय समय पर 1-2 बार बड़े बाबा के शिखर इत्यादि के बारे में भी जीर्णोद्धार आदि करा करके यहाँ के लोग प्रबंधक अपने ढंग से कार्य करने लगे थे। बहुत इतिहास जैसा लगता है। 40-50 वर्ष का यहाँ अवधि अपने आप में ढंग से कार्य प्रारंभ हुए, किंतु स्थिति बदलने में देर नहीं लगती। जब पुण्य बढ़ने लगा, धर्म का स्वरूप आगे आने लगा, उस समय अपने पास और कुछ भी नहीं था, बस इतना ही था। यहाँ पर जब धर्मशाला वगैरह में प्रवेश करते तो जैसे मंदिर में झुक करके जाते, वैसे हार लेने के लिए जाते, तो ये स्थिति थी। इधर तो कोई भी बैठता नहीं। जब बहुत विशेष उत्सव होता तो उस समय यहाँ पर हो रहा था, नहीं तो ये बीच का एक धर्मशाला था, फिर बाद में आंगन में आ जाता, अशोक वृक्ष था और ये सब था। बावड़ी वहीं पर थी, पंचवटी थी, तो ये सब दृश्य था। यहीं पर संघ भी विश्राम करता था और कुछ नहीं। बड़े बाबा के यहाँ जाना हो तो जाओ, और हम आहार करके बड़े बाबा के यहाँ चले जाते।
आहार करते ही चले जाना, आज सुबह सुबह या मध्याह्न में जाना मुश्किल होता है। ये स्थिति थी। तीनों सामायिक वहीं पर होते थे। स्वाध्याय भी वहीं पर होता था। एकांत ध्यान प्रतिमा योग जो कुछ भी आपको करना कर लो। उसमें भी यदि कोई भावुक भक्त आ जाता तो उसको ढूंढना पड़ता था कि महाराज कौन से मंदिर में है। कभी यहाँ है, कभी वहाँ है, कभी वहाँ है। और ये वहाँ तक पहुँचने के लिए इधर से पूर्ण परिक्रमा लगा करके उसको रात में भी आते थे। वक्त कम थोड़े होते। लालटन ले करके वो आ जाते और अपना सामायिक चलता रहा। ये सारे आज स्वप्न जैसा लगता है। बड़े बाबा के सामने बैठे रहो घंटों तक, कोई भी वहाँ पर हाय नहीं, हुल्ला नहीं, कुछ नहीं। सामने बैठो और जैसे बड़े बाबा से हमारी वार्ता हो रही है। हमें उनके चरणों में बैठने की अपेक्षा से, क्यों चरणों में बैठने से यूं करना पड़ता था। तो हम उसके पौली जो सो पौली बोलते, तो वहाँ पर बैठ करके सामने सामने श्री जी दिखते थे। घंटों वहीं पर रहते और मंडप में रात में विश्राम करते। मूसलधार वर्षा होती और वर्षा की धारा का ध्वनि, और बड़े बाबा और कोई छोटा बाबा के अलावा कोई नहीं रहता। कैसे कैसे वहाँ पर लगातार 2-3 चातुर्मास हुए। लोग कहने लगे बड़े बाबा के हो गए ये। यही इर्द गिर्द ही गाँवों में प्रवास होता था। अभाना में उष्ण गर्मी ग्रीष्म काल निकला, और ये बांदकपुर में भी आधा आधा होकर के वो निकला। जटाशंकर दमोह में रात में चले जाते बाहर सोने के लिए पहाड़ की ओर, और ये बांसा में रहे 20 दिन। तो नदी एक है वहाँ पर, उस नदी में ही सोने के लिए चले जाते थे। और हटा, और वो हटता ही नहीं था। 2-3 गर्मी हो गई, 2-2 महीने की। नहीं समझे महाराज, ये हटा आते नहीं, हटा आते कैसे नहीं, पहले याद तो करो। कितने दिन सर्दी निकली वहाँ पर, 2-2 गर्मी निकली, 2-2 3-3 आना जाना होता था। फटेरा में तो जैसे चौके में आहार कर लिया, और पेट्रोल से यहाँ आते थे, वहाँ से चर्चा करके बड़े बाबा के यहाँ आ जाते थे। नहीं तो सीधे ही पहाड़ के ऊपर चले जाते, किसी को पता ही नहीं लगता था। यहाँ वो है क्या नहीं, ये भी किसी को पता नहीं लगता था। ऐसा ये समय निकला, और यहाँ के प्रबंधकों को थोड़े से और प्रेरित किया कि ये ठीक नहीं, इतना बड़ा विशाल क्षेत्र है, आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकल करके इसके बारे में सोचना चाहिए। तो यह धीरे धीरे आज तक आया। महोत्सव कई हुए, ये अंतिम इसका हजारों वर्ष के बाद महोत्सव आ रहा है। ऐसा यहाँ इसका एक प्रकार से उन्नति का काल समझ लो,
अथवा अपने कर्तव्य का काल समझ लो। ये हो रहा है। यहाँ पर बूढ़े बूढ़े रहते थे, वही प्रबंधन समझ लेते थे। हमें भी उसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम क्या आता, हमें तो कुछ आता तो है। तो अब वहाँ बदल करके टोपी वालों का साम्राज्य हो रहा है। तो सारे सारे बूढ़े ऊपर चले गए। जाते समय कहा, भैया अभी आप लोगों के ड्यूटी कर्तव्य पूर्ण नहीं हुआ, वहाँ पर जाने के बाद भी आपको संभालना ही पड़ेगा। और ऐसा ही हो रहा लगता है। यहाँ पर आश्चर्य हो रहा है। देवों के द्वारा तो पंच आश्चर्य होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर भूदेवों के द्वारा भी पंच आश्चर्य जैसे हो रहे हैं। महाराजों को इनको कहा कि हम बिछौनी में संभाल लेंगे, आप लोग भी रहो तो रहो। बीच में ये भी आए थे। तो इसके उपरांत तो आपको सीधा चरवा जाना। चरवा वालों को भी हमने पहले नहीं बताया, नहीं तो यहाँ हाँ या ना कहेंगे क्या पता। वो उनका तो यही तो धरना, तो हम तो आपको ही लेकर के जाएंगे। भैया वो हम प्रतिनिधि भेजेंगे। फिर धीरे धीरे हाँ कहा। महाराज हम क्या करें, आप यदि नहीं आए तो वहाँ पर कोई 5 पंचायत ही मात्र रहेगी, कोई आएगा नहीं। अब जाओ तो सही पहले, है विश्वास रखो। युवा वर्ग था। कैसे महाराज विश्वास रखें, आपके भरोसे पर नहीं, भगवान के ऊपर भरोसा रख। भगवान के ऊपर भरोसा रखो तो हमारा भरोसा हो जाएगा। ये गए और पंचकल्याणक हुआ, बहुत सुंदर पंचकल्याणक हुआ। जबलपुर सामने है और भिटौने भी है, गोटे गांव भी है, एपरा आदि और भी है। छोटे छोटे गांवों के द्वारा, जैनेतरों के द्वारा अभी ब्रह्मचारी लोग सुना रहे थे। वह एक व्यक्ति जो पटेल था या राजपूत था, कोई भी था, और वह भी प्रतिदिन वहाँ पर देखता था। और उनके यहाँ जो कोई भी व्यक्ति सामान वगैरह आवश्यक खरीदने के लिए चला जाता था, उसका बिल आ गया तो बिल दे दे। बिल काहे को सुन रहे हो आप? हाँ, जैनेतर है। नहीं, हमारा महोत्सव नहीं है क्या ये? हमारा भी कुछ उसमें लगना चाहिए। काहे के बिना हमने बिल नहीं लेंगे। तो ये अच्छे होता है। धर्म किसी से बंधा नहीं और कोई धर्म को बांध नहीं सकता, ये स्पष्ट होता है। इस प्रकार अहिंसा धर्म की जयकार एक प्रकार से आप लोगों को लगाते रहना चाहिए। और जो मनुष्य बन कर के आया है, मनुष्य होने के नाते उसके साथ सद्व्यवहार करना चाहिए। केवल उसके सामने हम पढ़े लिखे हैं, ये ग्रामीण है, ये धारणा अब छोड़ दीजिए। समूह शरण में कौन कौन जाता है तो भव्य जाता है। यदि यह धारणा है तो यहाँ आप लोगों से भी बहुत आगे का है। त्रियंच तक आप लोगों से भी आगे बढ़ सकते हैं। तो मनुष्य है। ग्रामीण किसान जो कोई भी है वो सब शाकाहार के समर्थक होते हैं और उनके द्वारा श्रम करने के उपरांत आपके लिए आहार दान मिलता है, रोटी मिलती है। हाँ, प्रासुक आहार का निर्माण होना किसानों के बिना संभव नहीं। वह किसान केवल आपको रोटी ही नहीं, पशुओं का पालन करते हैं और दूध, दही, घी आदि आपके
जो बनिया लोग, महाराज ये बनिया हैं, इनके तो 10 उंगलियां घी में रहते होंगे। बनिया लोग तो खरीदते हैं, उनके यहाँ घर में घी नहीं बनता। ध्यान रखो, यदि घी अठपहरी घी यदि मिलता है तो किसानों के माध्यम से। आपके संतान का पालन पोषण आदि इस शाकाहारी धर्म के उपासक आप लोग हैं, तो उसके माध्यम से होता है। अब इसको पुनः लौटाना है। इसमें बहुत कुछ कमियां आ गई है, इन कमियों को दूर करना है। आपने अपने घर बार आदि आदि के जीर्णोद्धार तो करते हो, लेकिन अहिंसा देवता के जो मंडप है उसमें जीर्ण शीर्णता आ रही है, उसमें भी जीर्णोद्धार करने की बड़ी आवश्यकता है। और उसमें आप इन किसानों के ग्रामीण व्यक्तियों के साथ हो करके जब इन तीनों स्थानों पर पंच कल्याण के बारे में सुना और वहाँ स्वयं बिठौने में हम रहे, बरस रहे थे, आँखों में पानी भी बरस रहा था, तो हृदय गदगद हो करके कई श्रावकों का, महाराज अभी हमारी तरफ से सेवा पूर्ण नहीं हो पा रही है, और क्या करना चाहते हैं, आपको 2-3 दिन और देना पड़ेंगे। बोले भी माउंट का कोई पता है ही नहीं, अभी उस ओर जाना है, 2 पंच कल्याण का और है। इसके नहीं, बिल्कुल सब हो जाएगा। फिर इसके उपरांत उन्होंने संकल्प ले रखा था, हमें यहाँ हथकरघा, अंबरसर का हस्तशिल्प और एक साथ कालीन आदि का निर्माण करने का एक केंद्र खोलना है। और उसके लिए उन्होंने 4-5 करोड़ और अतिरिक्त व्यय करके इसको ले करके लगा है। कम से कम भी 400-500 परिवारों के लिए उन्होंने एक प्रकार से प्रबंध किया। दूर दूर से जैन लोग आए थे, वो लोग गदगद होकर के कह रहे थे, महाराज इतने छोटा सा गांव में पंच कल्याण तो हो ही गया, लेकिन यह निष्ठा बड़ी अद्भुत है। 500 परिवारों के लिए इन्होंने एक प्रकार से अपने पैरों पर खड़े करने होने के लिए इसने नगद राशि का व्यय किया, और वो भी उसमें शामिल हो गए। इसको देख करके हमें लगता है 3 दिन दे दिया, ये और सार्थक हो गया। हम कुंडलपुर वालों को कहेंगे कि भैया हमारी गाड़ी उसी ओर मुख लेकर खड़ा है, लेकिन अभी गाड़ी छूट नहीं पा रही है। उनको ये था कहीं महाराज जी पैर चल नहीं पाए तो क्या होगा, कैसे नहीं चल पाएगा। बड़े बाबा के रेंज जो है बहुत दूर दूर तक है, वह इतना तो आवश्यक है आप लोगों को जगाने के लिए। अब महाराज कैसा होगा, क्या होगा, कैसा होगा। हमारे परिक्रमा लगा रहे हैं, भगवान की परिक्रमा लगाओ। और इस प्रकार एक एक दिन में जो बहुत कम गति के साथ हमारे यहाँ आना हुआ, फिर तो क्या हमें संकेत नहीं मिला, हमें संकेत, हमारा वहाँ पर जाना ही संकेत है, हमने पहले कर रखा। जा करके देख तो लूँ कि वहाँ पर कैसा क्या होगा। हाँ, तो इस प्रकार यहाँ का अतिशय, यद्यपि भारतवर्ष बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन यह बीचों बीच में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीचों बीच में बुंदेलखंड है। इसका अपने आप में
सागर जाते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार का काम, जबलपुर जाते हैं तो इस प्रकार का काम, गाँवों में जाते हैं तो उस प्रकार के काम, गोटे गांव, सिलवानी, नहीं समझे, और छोटे छोटे गांवों में और बिना मारा वहाँ पर तो टपरियाँ भी नहीं बो पाती थी। वह आज देखने से लोग कहते हैं ये कैसा बन गया, ये जीर्णोद्धारण का परिणाम है, आज बना हुआ जैसा लगता है। सैकड़ों वर्ष के लिए धर्म ध्यान के योग्य हो गया। वहाँ पर भी हमारे 3-4 चातुर्मास लगभग हो गए। सर्दी कितनी है, गर्मी कितनी हो गई है, ये तो हम गिनते ही नहीं हैं। 2-3 महीने रुक करके वहाँ से ये ऐसा सारा का सारा वातावरण, रामटेक देखो, अमरकंटक देखो, चंद्रगिरी देखो, भोपाल देखो, विदिशा देखो, इंदौर, नैनागिर देखो, द्रोणगिरी देखो, नेमावर देखो, हाँ, इन सारे के सारे देखने से ऐसा लगता है। और भी कहते हैं अभी हमारे मन नहीं भरा है। प्रभु से हम कहते हैं इनके मन थोड़ा सा छोटा कर दो भगवान, मन इनका बहुत बड़ा हो रहा है, हम कैसे भराएं। हम तो तन की भरने के तो आपको हाँ कह सकते हैं, लेकिन मन के भरने के तो नहीं। फिर भी यदि चाहते हैं मोक्ष मार्ग में कभी भी मन भरना नहीं चाहिए। भगवान जब तक इनका जीवन मन के ऊपर नहीं जाता तब तक इनका मन दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ता रहे, उदार हो करके भगवान की भक्ति में लीन हो। इन्हीं भावनाओं के साथ इस सब के पीछे गुरुदेव का वरद हस्त आज भी याद आता है और वह 24 घंटा काम कर रहा है। विद्या कालीन पच्यते, ज्ञान के पीछे नहीं, ज्ञान तो आगे आगे होगा और कुछ नहीं सोचना, ये सब होता जाएगा। यही गुरु कृपा हम समझते हैं, लेकिन गुरु को बार बार हम इसलिए कहते हैं, आपने वायदा किया था जैसे हमारी संलेखना हुई उसी प्रकार हमारे में संलेखना होना चाहिए। एक भी अंक हम कम सहन नहीं कर पाएंगे बल्कि आप लोग को कृपांक और दे देना चाहिए। यदि काम हुआ है तो, नहीं है तो और संकेत दे दो, अभी कितना करना है और क्या करना है, कहाँ करना। किंतु हम उसी की प्रतीक्षा में है और इसके लिए पूरा पूरा संघ हमारे साथ अवश्य देगा। नहीं देगा तो हम बड़े बाबा से शिकायत अवश्य करेंगे। ऐसा प्रबोधन की जय। सुत पंचमी में आ जाता है। अब सुत पंचमी के इर्द गिर्द सारे लोग एकत्रित होने लग जाते हैं। तब ऐसा लगता है कि किसको कहाँ पर भेजा जाए, तो उसमें अपने आप ही नाम खुराई का जुड़ ही जाता है कई बार ज्ञात नहीं रहता है, यहाँ पुनरावृत्ति तो नहीं हो रही है। ऐसे भी गांव है जो
इस प्रकार संग पहुंच जाते हैं। खुरई को बाद में ज्ञात होता है कि महाराज जी ने हमारे एक संग भेजा। अब वह खुरई एक प्रकार से धूमधाम आनंद धाम बन गया है, जहाँ पर सागर भी जुड़ा हुआ है, उनके चारों तरफ भी और नगर उपनगर जुड़े हुए हैं। प्राचीन वहाँ पर हमारे वाचना भी हुए हैं, ध्यान रखना। इन लोगों की शिकायत है, देखो चातुर्मास की अपेक्षा से वासना का अपना महत्व रहता है। अच्छा, वो हुआ उस समय आप लोग ऊपर से देख रहे होंगे। अब हम किसी भी प्रकार से, हमें भी अच्छा लगता है कोई शिकायत करता है, कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। ये बात अलग है, शिकायत कहाँ तक उचित है ये दूसरी बात, लेकिन ये तो बहुत अच्छा लगता है। मांग मांग करके खाने से कुछ और ही हजम होता है। प्रसन्नता इस बात की है, चातुर्मास तो हुआ था, हमने पहले से ही इन लोगों को संकेत दे दिया था साक्षात और असाक्षात रूप में कि चातुर्मास होते ही आप लोगों को संकेत मिल जाएगा। अब वो संकेत कहाँ किसके लिए, थोड़े थोड़े बहुत तो इन लोगों को ज्ञात हो ही गया था। इसी के अनुसार धीरे धीरे एक संग आ रहे हैं। कुछ लोगों का है जल्दी हमें बुलवा जाए, तो मेले में आ रहे हो को क्या पहले जल्दी जल्दी आ रहे हो, मेले तो भरने दो। तो मेला यदि नहीं भरा, आप ही लोगों से मेला हो जाएगा तो कैसा होगा। हाँ, इसलिए क्रम से आ रहे हैं, कोई न कोई व्यवधान भी आते हैं। तो अभी तक मावट तो है एक प्रकार से वर्षा का योग, अभी अभी वर्षा योग पूर्ण हुआ है, वो भी बहुत सोच समझदार है। अभी वर्षा योग न हो फिर बाद में देख ले। तो संग लगभग आर्य का संग तो लगभग और 2-3 हैं आ रहे हैं। आदर्शमती का भी तो विवाह तो ऐसे तो हो गया एक आध का, कुछ अन्यत्र भी इस साल संघ के कुछ भाग का चातुर्मास हुआ था, वो इधर ही आ रहे हैं, सागर के पास आ गए बताते हैं, भाग्योदय में। हाँ, तो वो भी आ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी पूर्ति होने वाली है। अभी महाराजों का क्रम नहीं आ पा रहा है। उन लोगों को पहले से ही ज्ञात है, संकेत दे करके उनको चातुर्मास के लिए भेजा था। इस प्रकार बड़े बाबा के यहाँ महोत्सव होने जा रहा है। भाग्य से सब लोगों का ये योग बनता हुआ आज तक यहाँ तक आया है। और यहाँ बुंदेलखंड तो एक ऐसा लग रहा है उन लोगों को, कहीं न कहीं पूरब से, कोई पश्चिम से, कोई दक्षिण से, कोई उत्तर से, कोई नैऋत्य से, कोई उससे, जिससे नदियाँ आकर के बड़े बाबा के यहाँ मिल रही है। हजारों वर्षों का इतिहास बड़े बाबा से लगा हुआ है। क्या वैभव होगा,
क्या उस समय का वातावरण होगा। यहाँ पर जैनेतरों में भी बड़े बाबा की प्रसिद्धि विद्यमान है। जैसे श्रवण बेलगोला में बाहुबली भगवान की प्रसिद्धि है वर्षों से, उससे भी प्राचीन काल लगता है यहाँ पर। और ये प्रसिद्धि है बड़े बड़े राजा महाराजा मंडलेश्वर आदि आदि यहाँ पर आकर के अपनी भावना अभिव्यक्त करके बिना पक्षपात वीतरागता की आराधना स्वयं करते हुए जनता को प्रेरित किए हैं। मुगल साम्राज्य के काल में थोड़ा सा हमला सा हुआ था, लेकिन उसके लिए किसी ने प्रतिकार नहीं किया। क्योंकि प्रतिकार के लिए उस समय कोई भी मनुष्य नहीं गए, किंतु भोरे भोरे हाँ मधुमक्खियाँ जा कर के ऐसे चिपक गए, वो भाग दौड़े सब लोग। ये यहाँ पर प्रसिद्धि है। लेकिन ये ध्यान रखना, यहाँ पर बहुत सोच समझ करके ही हमले होते हैं। तो ये छत्ते में छत लगे हुए रहते हैं, हम उसी के पास बैठ करके सामायिक और शयन आदि सब कुछ करते रहे, हमला नहीं हुआ। कभी कभी कोई लोग छेड़ देते हैं तो ये बात अलग होती है। तो ये ऐसा यहाँ पर 1000 वर्ष के उपरांत पंच कल्याणक बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहे हैं। इसमें दूर दूर से लोग भाग लेने जा रहे हैं। हमारे पास पहले से ही नामोल्लेख आ रहे हैं, हमें माता पिता बनना, हमें माता पिता बनना, हमें माता पिता बनना। जगत पिता के आप लोग माता पिता बनेंगे। महाराज, इसके बारे में हम संकोच नहीं करेंगे, जो आप कहोगे वही होगा। तो भैया जो बड़े बाबा कहेंगे वो होगा क्या फिर कहेगा? बड़े बाबा तो कुछ कहते नहीं, तो हमारे लिए कह दे वो, मैं बोलूँगा नहीं, आप बोलो, तो मैं देख लेता हूँ। किंतु ये बात तब तक बाहर नहीं आएगी जब तक पूर्ण रूप में यहाँ निश्चित नहीं होता। बहुत संख्या होने की संभावना है। ब्राह्मी सुंदरी के बारे में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, आर्य का दीक्षा, उसके लिए माला फेरनी पड़ेंगे, ध्यान रखना है। ब्राह्मी सुंदरी की बात तो हम फिर भी हाँ कह सकते हैं माता पिताओं को पूछ करके, किंतु उसके ऊपर की बात बहुत सोच करके फिर बाद में होगी। होना तो कोई मना नहीं कर सकेगा, लेकिन दुर्लभ लगता है, दुर्लभ लगता है, तभी तो आप माला फेर सकोगे। ये कौन सा, जहां बड़े बाबा है, बड़े बाबा की माला फेरो। इष्ट की माला फेरने से इष्ट की उपलब्धि होती है, लेकिन अब के बार दीक्षा बहुत दुर्लभ है।
सोचो हमेशा वो तो दीक्षा का भाव ही दुर्लभ है, दुर्लभतम है। हाँ, हमारे सामने प्रार्थना भले कर सकते हो, लेकिन प्रार्थना सुने तो ऊपर से जाएगी। पहले एक बार हुआ, 16 साल हो गए। गिन रहे हो? गिनती है? अच्छा अच्छा। हाँ, यही बात है। जब आदि का दीक्षा के लिए दुर्लभता है तो मुनि दीक्षा तो और दुर्लभता है। देखो, हमें भी देखने को मिल जाएगा। आप लोगों की भावना और अपने को लाभ मिलेगा। हमें तो सब जो कुछ भी घटता है सब में प्रसन्नता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रसन्नता लगी हुई है। अच्छा लगता है। जल्दी जल्दी हमें तो ऐसा लगता है जल्दी जल्दी हमें अब समोसा मिलने वाला है। ऐसा वातावरण हमेशा हमेशा मिलना बहुत कठिन है। हाँ, एक का आना, एक का जाना, एक का आना, एक का जाना, एक प्रतीक्षा कर रहा है भेंट के लिए। जैसे चढ़ाते रहते हैं वैसे यहाँ पर होता रहता है। ऐसा लगता है कि यह स्वप्न जैसा लगता है। तो इस प्रकार यहाँ पर एक प्रकार से यहाँ पंच कल्याण होता तो होता ही है, लेकिन राजस्थान इत्यादि को भी पंच कल्याण होते हैं तो बुंदेलखंड के माता पिता बन जाते हैं। अभी अभी जो सुधासागर जी महाराज ने पंच कल्याण करवाया चांद केड़ी में, और यहाँ सागर के पास से सानोदा के माता पिता बने थे। हाँ, पीछे भी आई है। हाँ, तब कल्याणक है। तो ऐसा होता है कि यहाँ ब्राह्मी सुंदरी माता पिता जो कुछ भी पात्र है खूब चलता रहता है। तो इसलिए हमें कोई बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। खूब आ जाते हैं, खूब चढ़ावा आता है। अचेतन को तो हम ले जाओ आप लोग, और चेतन हमारे पास रह जाता है। महाराज आप जब से आए रात में तो ठीक है, दिन में भी डाका लगता है। और चेतन वस्तु को भी आप इस प्रकार से करते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। ये आप लोगों की निधि है, देख लो, आप सुरक्षित रखो, हमारा आशीर्वाद है। यहाँ पर आ जाए तो और सुरक्षा हो जाएगी, लेकिन आप अपने धन को अपने पास रखो, संस्कार अच्छे करो, पूर्ण करो, छोटे से बड़े बनाओ, फिर इसके उपरांत कह दो महाराज आप ही ले जाओ, आपका ही धन है। तो हम भी कहते कि हाँ ठीक, देख लेंगे। यह हमारा देख लेंगे सूत्र बहुत अच्छा पल रहा है यहाँ पर। निर्दोष, किसी को भी बुरा नहीं लगता। महाराज ये देख लो क्या है, ये आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का देखो, ज्ञाता दृष्टा आत्मा का स्वभाव है। महाराज अब ये बहुत पुराना सूत्र हो गया। सूत्र कभी पुराना नहीं होता, ताज़ा रहता है, बासी नहीं होता। अब भाव बदल दो।
और वह सूत्र है। तो इस प्रकार ये भिन्न भिन्न नगर उपनगर इत्यादि के माध्यम से आ रहे हैं। आज भी आया, अब मध्याह्न में या कल परसों और क्रम जुड़ा हुआ है। यहाँ के लोग आकुलित है, महाराज एक साथ बुलाओ ना। बुलाओ अपना तो आप क्षेत्र वालों का काम है, हमारा थोड़ी होता है। हम थोड़ी ही बुला रहे हैं। ये जान को मेले में आ रहे सब लोग, हम भी मेले में आए, ये पक्का है। अब ज़्यादा नहीं है, इतने में समझ लो आप लोग यहाँ आए हैं। जो महोत्सव होना है, जाप अविरल रूप से आप बनाए रखो बड़े बाबा का, और यह सानंद संपन्न हो। हजारों वर्ष के लिए बड़े बाबा वहाँ पर प्रतिष्ठित है, और योग से काफ़ी सुंदर उदारता के साथ बड़े बाबा के यहाँ वास्तु निष्ठ पृथ्वी उनके पास आ गई है, और यहाँ पंच कल्याण के लिए तैयार हो गया है। इससे राष्ट्र को, राज्य को, सबको ही प्रसन्नता है। अभी सुनने में आया यहाँ के जो मुख्यमंत्री, उनका भी कहे नहीं बड़े बाबा के तो करना ही है। वो कैसे झूठता कि उन्हीं के उत्साह, प्रेरणा, सुरक्षा, दूरदृष्टि आदि के माध्यम से बड़े बाबा अपनी वेदी के ऊपर स्थापित हुए थे। हमने कहा जैसे स्थापित किया है वैसे बिंब की व्यवस्था आपके हाथ में रहेगी। कार्यकाल आज भी आपका ही चल रहा है। आपके कार्यकाल में यह आनंद महोत्सव बहुत ही आनंद के साथ होना चाहिए, और यहाँ पर व्यवस्था आपके हाथ में है। जो कुछ भी कमियाँ हो गई हो तो बात अलग है, लेकिन श्रेय आपको जाना चाहिए, ऐसा भाव है। मैं महाराज तो इसके बारे में तो मैं स्वयं कहता हूँ, कुछ भी हो जाए, यदि मान लो मुझे इस्तीफा देना पड़े तो कोई माना नहीं है। चुनाव में तो वहीं आऊँगा क्योंकि बड़े बाबा के पास। तो इस प्रकार अपने लिए मुख्यमंत्री मिले, वातावरण बना हुआ है। आप लोग अपने सभी विकल्पों को भूल करके सर्वम निराकृत विकल्प जालम संसार कांतार निपात हेतुम, यह पंक्ति को याद करते हुए खूब इकट्ठा करना चाहो तो इकट्ठा करो, कोई भी आपको छीनेगा नहीं और आपके साथ चला जाएगा। बड़े बाबाओं के चरणों में रज जो होता है वो अपने आप में घन रज से, उसके घन रज को मतलब घातिया कर्म के क्षय के लिए कारण हो जाता है। इतना कह करके आगे भी आप लोग इसी प्रकार प्रसन्नता के साथ शेष जो दिन है निकट आ रहे हैं, सुनते हैं, आकुलित है वो लोग, प्रतीक्षा करना पड़ रहा है। लेकिन हमने भी ये कह रखा है कि यहाँ हमारे वश की बात नहीं है, क्योंकि सामूहिक पुण्य जब तक एकत्रित नहीं होता तब तक यह सामूहिक कार्य नहीं हो सकते। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री प्रकाश चंद जैन, महामंत्री श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा, धर्मपत्नी श्रीमती संतोष देवी जैन, पुत्र वधू एवं पुत्री सुनीता, निकिता, अनीता, पुत्र शैलेंद्र जैन, नीरज जैन, दामाद विशाल सेठी, पौत्री श्रेया जैन, पौत्र नीव शिलोक, कविश द्वैतीत जैन बड़जात्या एवं समस्त बड़जात्या परिवार चेन्नई। फर्म श्री निवसा रोडवेज प्राइवेट लिमिटेड, 135 पूनमल्ली हाई रोड, सपना ट्रेड सेंटर, पुरुस्वाकम, चेन्नई।